हम ये मान के चल रहे हैं कि 2014 के पहले जो हो रहा था वो सब बहुत अच्छा हो रहा था, सब बहुत अच्छा था, और 2014 के बाद इस देश का सारा ताना बाना बिगड़ गया। पहले तो हमें इस भ्रम को दूर करना होगा। समीर ने बात की कि हमें सिखाया गया था कि हिंदू मुसलमान दंगों की खबरें हम अवॉइड करते थे, हमने छात्र जीवन में सीखा था ये। लेकिन मैं चीज़ों को जनरलाइज नहीं करता, मैं संदर्भ प्रसंग समेत उदाहरण देकर बात करना ज़्यादा पसंद करूंगा। मैं जर्नलिज्म में नया नया आया था, टीवी जर्नलिज्म में नया नया दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा था, एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। तो वहाँ पर हमें कुछ काम आया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इस देश में दंगे हुए हैं और उन दंगों की लाइव रिपोर्टिंग हुई है। ये पहला मौका था 2002 के गुजरात दंगों का। तो मैं उस समय के 3 चैनल थे, नाम लेने की ज़रूरत थी, 3 ही चैनल बड़े चैनल हुआ करते थे। तो सारे फुटेज मैंने देखे, उसको मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मैंने नोट किया। वहाँ पे मैं एक इंसान को बहुत ध्यान से देख रहा था, वो मेरा आदर्श हुआ करता था, और मैं मानता था कि वो उस समय, और सभी लोग मानते हैं कि उस समय वो टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिपोर्टर था, सबसे चार्मिंग रिपोर्टर था। और आज भी एक बड़े संपादकों में और बड़े पत्रकारों में, न सिर्फ टीवी बल्कि पत्रकारिता के, भारतीय पत्रकारिता में एक बड़े नाम के तौर पर उसे जाना जाता है। अब देखिए, सच जो मैंने कहा, सच दिखाना चाहिए। सच दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए? आप बोलते हैं निष्पक्ष होना चाहिए। आप निष्पक्ष होने के नाम पे कहते हैं कि दोनों तरफ की बातें बताओ जी, इसका पक्ष भी बताओ, इसका पक्ष भी बताओ। लेकिन पक्ष बताते वक्त क्या खेल होता है, क्या नैरेटिव सेट होता है? इसे हम राम भक्त कहेंगे क्योंकि ये खुद ही अपने नाम के आगे राम भक्त लगा गया था। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहेंगे क्योंकि उसने ये इस तरह से बोला है। आज पूरे दिन किसी ने नहीं कहा कि आप इसको आतंकवादी लिखो। तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। और ये 2014 की बात नहीं हो रहा। ये जो मैंने कहा ना आपसे कि ये बीसी और एडी वाला मामला नहीं है। अब क्या हो रहा है, 2002 के दंगों की वो सबसे बड़ा देश का टीवी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है, और जब गोधरा की जब रिपोर्टिंग कर रहा होता है वो, तो वो ये बहुत क्लियरली कहता है, हो सकता है उसको आम आदमी ना समझ पाता हो, लेकिन एक जर्नलिस्ट समझ सकता है। वो कहता है कि एक मॉब ने, जिसका कोई चेहरा नहीं, मॉब ने एक बोगी पर हमला किया। ये शब्द हैं, जिसको भी शक हो वो जाके चेक कर दे उस चैनल की लाइब्रेरी के अंदर। वो कहता है कि एक मॉब ने एक बोगी पर हमला किया। लेकिन जब वो नरोडा पाटिया में होता है तब वो कहता है हिंदू मॉब ने एक मस्जिद पे हमला किया। अब जब आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि मैंने तो दोनों पक्ष दिखाए, मैंने तो गोधरा की भी रिपोर्टिंग करी, मैंने तो नरोडा पाटिया की भी रिपोर्टिंग करी। लेकिन नरोडा पाटिया की रिपोर्टिंग और गोधरा की रिपोर्टिंग में शब्दों का जो अंतर है, आपने जो नैरेटिव सेट किया 2002 में, ये उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। तो ये मत कहिए, आप कोई भी ये मत कहिए कि 2014 से सब बदला है। ये हमारे जर्नलिज्म के अंदर ये शुरुआत से कहीं ना कहीं सो कॉल्ड, जिसको हम भक्ति काल कह सकते हैं, जो आप अक्सर इस्तेमाल करती हैं, ये हमेशा से रहा है। अब दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि पहले एक तबका था, हम सबने न्यूज रूम में देखा है, और अगर इधर यहाँ बैठा जो भी, जिसने 2 दशक का जिसको अनुभव है, वो न्यूज रूम को और जो भी प्रिंट में रहा है उस अनुभव को जानता है कि एक इकोसिस्टम काम करता था, एक आइडियोलॉजी काम करती थी, वही कब्जा करके बैठे थे, दूसरा तबका बोलता नहीं था। अब बदकिस्मती से बोलने लगा है, अब बोलने लगा, उसका टूल भी आ गया, अब तो सोशल मीडिया आ गया, खुलकर आ गया, तो अब सबको दिक्कत होती है। सबको लगता है ये आज ही बदला है। ये जो काला इतिहास है ना, ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। पक्षपात किसने किया मैं बता सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैंने पत्रकारिता बेच दी है।